शाह फिर से हुए बेनकाब, संसद से कर रहे थे देश की जनता को गुमराह। कांग्रेस ने पकड़ लिया अमित शाह का झूठ, अब जनता ही करेगी अमित शाह का हिसाब। अमित शाह का झूठ सुनकर मोदी भी बौखलाए, योगी रात भर सो न पाए। दोनों ने कहा ऐसे ही जा रही है इज्जत, तुमने फिर से करवा दिया बेइज्जत। उधर राहुल गांधी जब कल संसद में दहाड़े तो मोदी डर से संसद ही न आए। बीजेपी ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए फिर से चला एक चाल, लेकिन जनता अब समझ चुकी है बीजेपी के पास नहीं है राहुल गांधी के सवालों का जवाब। इसलिए बीजेपी करवा रही है स्मृति ईरानी से ड्रामे हजार। मणिपुर का बहस फ्लाइंग किस तक कैसे आ गया, अमित शाह का झूठ कैसे पकड़ा गया, लोग क्यों कह रहे हैं स्मृति ईरानी को ड्रामेबाज, बताऊंगा पूरी खबर। लेकिन पहले डाल लेते हैं एक बार कल के संसद सत्र पर नजर। राहुल गांधी कल संसद में करीब 6 महीने बाद बोल रहे थे, मणिपुर पर भारत सरकार की पोल खोल रहे थे। उन्होंने कहा बीजेपी ने भारत माता की हत्या की है, बीजेपी चाहती ही नहीं है मणिपुर में हिंसा रुके। एक बार भारत की सेना को मणिपुर का कमांड देके देखे, तुरंत वहाँ हिंसा रुक जाएगी, तुरंत वहाँ शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ये काम करेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी हर जगह केरोसिन छिड़कती है फिर आग लगा देती है। पहले मणिपुर में ऐसा किया, फिर हरियाणा में किया, और 2024 आने दीजिए बहुत से राज्यों में और करेगी। राहुल गांधी ने मोदी का तुलना रावण से कर दिया। पहली बार संसद में राहुल गांधी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। अब भला अमित शाह को बुरा कैसे ना लगता, मोदी के बारे में कोई कैसे कुछ बोल देगा। 56 इंच सीने वाले का तुलना कोई रावण से कैसे कर देगा। हाँ मोदी जी जुमला फेंकते हैं, लेकिन रावण जितना बुरे थोड़े ना है। हाँ मोदी जी मणिपुर पर खामोश है, लेकिन रावण जितना बुरे थोड़े ना है। हाँ मोदी जी हर सेक्टर को बेच रहे हैं, लेकिन रावण जितना बुरे थोड़े ना है। हाँ देश में महंगाई बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, लेकिन मोदी जी रावण जितना बुरे थोड़े ना है। इसीलिए खुद अमित शाह मैदान में उतर गए और अपने सबसे फेवरेट काम जुमलों पर जुमला फेंकने लगे, झूठ पर झूठ बोलने लगे। लेकिन शाम होते होते अमित शाह का सारा झूठ पकड़ा गया, सारा जुमला धरा गया। बार बीजेपी का IT सेल झूठ फैलाता, उससे पहले ही अमित शाह का झूठ बेनकाब हो गया। दरअसल कहानी कुछ यूँ है कि जब राहुल गांधी मणिपुर पर बोल रहे थे, तब उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का हाल बताया था कि कैसे महिलाओं ने अपनी दर्द सुनाया और जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो मैंने किया। इसी बात का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, आप 2008 में भी महाराष्ट्र की कलावती से मिले थे, वो एक गरीब महिला थी, आपने उनके घर खाना खाया था और वादा किया था कि सारे दुख दर्द अब दूर हो जाएंगे। लेकिन आपकी सरकार में उसकी कोई मदद नहीं हुई थी, आप उसके साथ फोटो खिंचवाकर उसको भूल गए। वैसे ही आप मणिपुर सिर्फ फोटो खिंचवाने गए थे। उस कलावती की मदद हमारी सरकार आने के बाद हुई, उसको घर दिया गया, सिलेंडर दिया गया और भी सरकारी लाभ दिया गया। लेकिन जब इस दावे की पड़ताल की गई तो अमित शाह का दावा सरासर झूठ निकला। कलावती ने खुद बताया उसकी पूरी मदद कांग्रेस सरकार में हुई। राहुल गांधी जब हमसे मिलने आए उसके अगले ही दिन कांग्रेस के तरफ से 30 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, घर बनवा दिया गया और भी बहुत सरकारी सुविधाएं दे दी गई। बीजेपी सरकार में मेरी कोई मदद नहीं की गई, जो भी मदद हुई कांग्रेस सरकार में हुई। अमित शाह सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर कलावती कैमरे पर आकर सच न बोलती तो गोदी मीडिया अमित शाह के बात को सच मानकर अब तक जनता को गुमराह कर रही होती। न्यूज